सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बनाया था, लेकिन सिर्फ 5 रूल्स वहाँ पे मेंशन किया था। ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बहुत सारे लोगों ने बताया कि अदर जो IUPAC का नॉमेनक्लेचर है वो भी चाहिए उनको, राइट। सो कोई बात नहीं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम रूल्स सारे। ठीक है। So let's begin today's lecture now. Heterocyclic compound. Heterocyclic compound containing heteroatoms is a sulfur atom, nitrogen atom, oxygen atom, then phosphorus and silicon. Okay, this is a heterocyclic compound. Okay, so now rules of the nomenclature of heterocyclic compound. Next point is a rules of the nomenclature of heterocyclic compounds. ठीक है। सो वन बाय वन रूल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट रूल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर डिराइव्ड बाय द प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नेम ऑफ हेट्रोएटम। ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो प्रीफिक्स सिफिक्स है उसका रूल है। देन नेक्स्ट पॉइंट अदर रूल्स जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी देख लेंगे हम इस वीडियो में। ओके, 4, 5, 6 और 7 रूल्स। ठीक है। बाकी के कुछ एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सो ये 7 रूल अदर्स रूल्स है, IUPAC रूल, ये भी देख लेंगे हम। बट फर्स्ट वन इज अ सिंपल रूल है, सफिक्स इफिक्स वाले। ओके, सो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल इज द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर डिराइव्ड बाय द प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नेम ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, राइट। सो हेट्रोएटम को जो प्रीफिक्स लगाना है आपको, अगर ऑक्सीजन हेट्रोएटम हुआ तो उसको ऑक्सा अटैच करना है, देन नाइट्रोजन होगा तो पायरो, देन सल्फर होगा तो थाया, फॉस्फोरस को फॉस्फा एंड सिलिकॉन को सिलिका ग्रुप अटैच करना है, प्रीफिक्स लगाना है। ओके, सो अब ऑक्सीजन ऑक्सा ग्रुप है यहाँ पे, राइट। दिस इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। सो यहाँ पे ओके, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे मैंने इसका फर्स्ट रूल का आपको एग्जांपल दिया है, वहीं पे चलते हैं। Okay, this is a first rule examples, right? First rule example. Okay, this is a oxygen group, then nitrogen group and sulfur group. First group के that means first rule के कुछ examples है यहाँ पे, right? So oxygen है तो oxole, OXALE, that means OXOLE, oxole group. It is also called as a common name is a furon. ओके, सो ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है तो ऑक्सा अटैच हुआ है, राइट। 5 मेंबर्ड ग्रुप है, OLE, 5 मेंबर्ड है इसलिए OLE अटैच है, ये सेकेंड रूल में है, राइट। बट फर्स्ट रूल नाइट्रोजन एटम अटैच है तो अझा, देन सल्फर एटम अटैच हो तो थायो, राइट। समझ में आया फर्स्ट रूल। अगर ऑक्सीजन एटम आप किसी कंपाउंड को अटैच करते हो तो उसका केमिकल नेम में ऑक्सा प्रेजेंट होगा। ओके, देन नाइट्रोजन ग्रुप अटैच किया तो अझाप या पायरो। ओके, देन सल्फर ग्रुप अटैच करना है तो थायो, सो इट इज अ थायोल, ऑक्सोल एंड अजोल ग्रुप। समझ में आया फर्स्ट रूल, सिंपल रूल है। देन नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल। ओके, so second rule, different suffix are used depending on the number of atoms present in the rings. Different suffix, ये था प्रीफिक्स, अब ये है सफिक्स। ओके, सफिक्स कैसे यूज करना है, अगर 3 मेंबर रिंग अटैच है आपके कंपाउंड में, सो दिस इज कॉल्ड एज आइरिडीन। देन 4 मेंबर रिंग होगी तो ईडेन, 5 मेंबर रिंग सो OLE, जैसे कि हमने ऑक्सोल का स्ट्रक्चर देखा, 5 मेंबर रिंग थी तो उसको OLE अटैच किया है उन्होंने, राइट। देन 6 मेंबर रिंग हो तो INE सच एज पायरिडीन। ओके, देन 7 मेंबर रिंग इपाइन, ऑक्सीपाइन का स्ट्रक्चर देखिए, 8 मेंबर रिंग ओसाइन एंड देन 9 मेंबर रिंग
ओनाइन. ओके, जनरली 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग का ज़्यादा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है आपको पीसी सेकेंड में. ओके, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, दैट मीन्स OLE और INE एंड अदर 7 मेंबर रिंग इपाइन, ऑक्सीपाइन भी देखा है, डाइजिपाइन वगैरह, डाइजिपाम के स्ट्रक्चर में. ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिंग. एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखिए सेकेंड रूल का एग्जाम्पल दिया है मैंने. सेकेंड रूल्स एग्जाम्पल. ओके, सो अजाइरिडीन 3 मेंबर रिंग को हमने कहा था IRDINE, आयरिडीन ग्रुप अटैच. देन ऑक्सोल 5 मेंबर रिंग को OLE अटैच है. देन अजाइन 6 मेंबर रिंग, पायरिडीन रिंग है बट IUPAC कॉमन नेम अजाइन, chemical name is azyne, so INE group attached है because it is a 5 member ring, no. Then 7 member ring azepine, epine group, this is a epine because it is a 7 membered group. Okay, so समझ में आया. सेकेंड रूल, नंबर ऑफ पोजिशंस और नंबर ऑफ बॉन्ड उस पर डिपेंड किया गया है कि आपको उसको कौन सा सफिक्स अटैच करना है, कौन सा सफिक्स वहाँ पे लेना है, राइट. देन थर्ड रूल, यहाँ पे देखिए थर्ड रूल, द नंबरिंग ऑफ इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर स्टार्टेड ऑलवेज फ्रॉम द हेट्रो एटम्स, मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन. राइट है, नंबरिंग आपको हर बार कहाँ से स्टार्ट करना है, हेट्रो एटम से. दिस इज अ हेट्रो एटम, दिस इज अ हेट्रो एटम. सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, सिर्फ हेट्रो एटम से. समझ में आया. लेकिन अगर एक ही ग्रुप में, एक ही स्ट्रक्चर में दो हेट्रो एटम्स, यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, सो OSNP, ये सीरीज याद रखना है. मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देना है, देन सेकेंड नाइट्रोजन, देन सल्फर, फॉस्फोरस एंड देन सिलिकॉन. ओके, सो OSNP फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फर. यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, लेकिन हमें कलेक्ट कहाँ से, नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, सल्फर से, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फर को देना है. राइट, नेक्स्ट रूल में इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. दिस इज द थर्ड रूल. देन फोर्थ रूल, फोर्थ रूल, if more than one heteroatom are present in the ring, then sequencing of numbering is done in such way or direction that all the heteroatom are given the lowest possible number. For example, OSNP, that means oxygen, sulfur, nitrogen and finally phosphorus. Okay, so if the more than one heteroatom are present in the ring, अगर कोई कंपाउंड में more than one, 3 या 4 या 2 heteroatoms present है, so उनका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, then the sequencing of numbering is done in a such way or direction that all the heteroatoms are given the lowest possible number. विच सीरीज, फॉर एग्जाम्पल OSNP, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देना है, देन सेकेंड सल्फर, देन नाइट्रोजन एंड फाइनली फॉस्फोरस, ETC. ओके, सो ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा. इसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी है और सल्फर ग्रुप भी अटैच है, राइट. सो नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करना था, हेट्रो एटम से, लेकिन यहाँ पे दो हेट्रो एटम्स है, राइट. सो नंबरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फर एटम, ऑक्सीजन नहीं है इस ग्रुप में, सो सेकेंड प्रायोरिटी जाती है सल्फर को. ओके, सो 1 2 3 4 5, this is a 5 member ring. Okay, so one, first one is a sulfur, 1 2, and then thiazole, thia, why, because first thia, yes, अगर हमने फर्स्ट रूल आपने देखा तो उसमें सल्फर को थाया कहा गया है, राइट. प्रीफिक्स अटैच हुआ है सल्फर को, थाया, सो इट इज अ थाया अझोल. नाइट्रोजन एटम ग्रुप अटैच है, सो इट इज अ अझा. ओके, सो कंप्लीट इसका नेम क्या हुआ, 1 2 थायाझोल. Is that clear? Then second example, O and nitrogen, that means oxygen और nitrogen group attach है. So series आपको क्या है, OSNP, oxygen group को first priority, then nitrogen group. Okay, so 1 2 3, so 1 3 oxazole. Okay, oxygen group है तो oxa, azole group है, that means nitrogen group है, so it is a 1 3 oxazole. फोर्थ रूल समझ में आएगा. ओके, the next rule, fifth rule of heterocyclic compound. Okay,
when two or more When two or more of the same heteroatom are present, then suffix और the prefix di tri tetra are used. इम्पोर्टेंट रूल है, अगर एक ही रिंग में यहाँ पे दो सफिक्स, दो नाइट्रोजन एटम, दैट मीन्स दो हेट्रो एटम्स अटैच होते, तो आपको क्या अटैच करना है, डाई ट्राई टेट्रा. अगर टू हेट्रो एटम अटैच है सो इट इज अ डाई. थ्री हेट्रो एटम्स, अगर यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम अटैच रहा तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, 1 3 4 ट्राई अजीन. ओके, लेकिन यहाँ पे टू नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है सो इट इज अ डाई. डाई होगा तो टू, ट्राई होगा तो थ्री, एंड टेट्रा फोर हेट्रो एटम्स को अटैच करना है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ 1 3 diazine. ओके, अजीन, INE. व्हाई? बिकॉज इट इज अ 6 membered ring, no. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. IUPAC नॉमेनक्लेचर देखना है, जो कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया था कि नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर पे वीडियो डालना है, राइट. सो स्टार्ट करते हैं हेट्रोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, सो First rule, a heterocyclic ring containing the heteroatom occurring earliest in the order nitrogen, oxygen, sulfur, that is ring containing nitrogen performed to the rings does not contain nitrogen or containing oxygen or sulfur. दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है यहाँ पे और वन नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, राइट. बट इज अटैचमेंट ग्रुप. ओके, बिस ग्रुप अटैच है, सो टू अटैचमेंट. ओके, सो माइनर रिंग एंड दिस इज अ मेजर रिंग, दिस इज अ माइनर रिंग. 5 membered ring, so it is a minor ring, and okay, 6 membered ring, so it is a major ring. that means minor ring and major ring अटैच करना है. लेकिन यहाँ पे आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हेट्रोएटम से. हेट्रोएटम से, लेकिन 5 membered हेट्रोएटम से, राइट. सो दिस इज अ पायरॉल रिंग. ओके, दिस इज अ पायरॉल एंड दिस इज अ पायरिडीन. दैट मीन्स अझोल ग्रुप, दैट मीन्स ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, राइट. सो ऑक्सा ग्रुप. ओके, सो माइनर रिंग और मेजर रिंग, दिस इज अ माइनर रिंग बिकॉज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे बॉन्डिंग कितना होगा, A B C एंड D E. okay, this is a 5 membered ring, that means major ring, because numbering start from the heteroatoms, that means 5 membered atoms, right. So केमिकल नेम, IUPAC नेम क्या कहा गया है, अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग द हेट्रोएटम्स ऑकरिंग अर्लीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. okay, that is the ring containing nitrogen is performed by performed to the ring does not contain nitrogen or containing oxygen or sulfur, right है. so नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 and 6. this is a minor ring, clockwise direction, that means पायरेनो 2 3 C. वाई? बिकॉज अटैचमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, A B C. दिस इज अ C ग्रुप. सो 2 3 C पायरोल. ओके, अगर किसी 5 membered ग्रुप को नाइट्रोजन ग्रुप अटैच किया है तो दिस इज कॉल्ड एज अ पायरोल, पायरो ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप. OELE. वाई? बिकॉज इट इज अ 5 membered रिंग, नो. ओके, सो फर्स्ट रूल समझ में आया, अटैचमेंट को आपको कैसे हैंडल करना है, नंबरिंग कहाँ से देना है, और BC बॉन्डिंग कैसे देना है. The next rule, second rule is a heterocyclic component containing the largest possible individual ring. The heterocyclic component containing the largest possible individual ring. That means this is a compound. Okay, this is a one of the compound. Okay, this is a 6 membered ring and 5 membered ring. Okay, 5 membered रिंग ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, 6 membered रिंग को भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, दिस इज अ फ्यूरॉन. ओके, एंड दिस इज अ पायरॉन. 6 membered रिंग, दैट मीन्स ऑक्सीजन ग्रुप ऑक्साइन, राइट. सो माइनर रिंग एंड दिस इज अ मेजर रिंग बिकॉज इट इज अ 6 membered रिंग. ओके, सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, नो. सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, राइट.
सो 1 2 3, ओके, बिकॉज अटैचमेंट कहाँ पे है, ABC, दिस इज अटैचमेंट 1 2 3, ओके, सो B आएगा बिकॉज B ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, राइट। सो IUPAC रूल्स में यहाँ पे सफिक्स यूज करना है। सो फ्यूरो 3 2, दिस इज अ 3 and 2 बिकॉज B, एंड पायरान, दिस इज कॉल्ड एज अ पायरान, ओके। सो सेकेंड रूल समझ में आया, ओके। फ्यूरो बिकॉज फ्यूरॉन ग्रुप अटैच है, ओके। फ्यूरॉन मीन्स अगर किसी 5 मेंबर रिंग को फ्यूरॉन, दैट मीन्स ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूरॉन, नो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड रूल of heterocyclic compound. This is a third rule. A heterocyclic compound containing the greater number of heteroatom and of any kind. That means greater number of heteroatom, OSNP series याद रखना है आपको, right? So this is a structure, that means example of that rule, okay. So this is a minor ring and this is a major ring because two heteroatoms are present in that compound, okay. So heteroatoms A B C D, attachment clockwise direction, this is a D compound, okay. So pyridino, okay, this is a pyridine ring, that means 2 3 second और third position को attachment है, okay, D, because D bonding oxazine azine, that means अगर 6 मेंबर रिंग को ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है प्लस नाइट्रोजन ग्रुप, ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्साजीन, okay. So major ring and minor ring clockwise anti-clockwise direction but is attached to the D compound. Chemical name is a, that means IUPAC name pyrido 2 3 di, that means D 1 2 oxazine, ओके, मीन्स मेन फंक्शन यहाँ पे जो माइनर रिंग है उसका मेन फंक्शन है, राइट। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेटर नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स, ओके, दैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट रूल, इजी रूल है। Then fourth rule of heterocyclic compound. A heterocyclic component containing the greater variety of heteroatoms. Greater variety of heteroatoms. Okay, this is the example. Okay, minor ring. This is a minor ring. That means imidazole ring, and then this is a major ring. Okay, pyrazole. Pyro group plus azole group attach है यहाँ पे. So pyrazole because oxygen group. Okay. So नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4, ओके। सो इट इज अ 1H बिकॉज दिस इज अ 1H हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ओके। सो नाइट्रोजन एटम 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 1H pyrazole, this is a pyrazole, then 4 3 D because 4 and third position D heteroatoms, that means D bonding को attach है, so it is a 4 3D oxazole, oxygen plus azole group, एंड देन OLE, दैट मीन्स 5 मेंबर रिंग, अगर OLE अटैच होता है तो रिंग 5 मेंबर रिंग होता है, राइट। सो इट इज अ 1H पायराजोलो 4 3D ऑक्साजोल। यहाँ पे करेक्ट नंबरिंग का भी एग्जाम्पल दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। दिस इज अ फॉर्म ऑफ राइट कंडीशंस of the numbering, okay, for the numbering. Now coming towards the fifth rule of heterocyclic compound, सिंपल रूल है, ओके। A heterocyclic compound containing the heteroatoms, that means a greater number of heteroatoms most preferred when considered in a order OSN, that means OSNP series याद रखना है, OSNP का first priority किस compound के देना है, right. This is the structure of that compound or that rules. This is a minor ring and major ring. This is a minor ring sulfur and nitrogen, major ring oxazole, okay. So 1 3 thiazole, 1 3 because first position and third position, नंबरिंग ऑक्सीजन सीरीज, ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करना है, राइट। लेकिन हेट्रोएटम्स नाइट्रोजन भी है लेकिन ऑक्सीजन पे है, लेकिन रूल्स में बताया गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको OSNP ऑक्सीजन को देना है, राइट। सो इट इज अ ऑक्सीजन 1 2 3 4 and then 5, this is a major ring, okay.
नाउ माइनर रिंग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, OSNP, सो सेकेंड प्रायोरिटी सल्फर को देना है, देन नाइट्रोजन, सो 1 2 3 4 and 5, सो IUPAC नेम 1,3-thiazole बिकॉज फर्स्ट पोजिशन और थर्ड पोजिशन पे thiazole, अजा मीन्स नाइट्रोजन, थायो मीन्स ओके स्टार्टिंग में हेट्रो दैट मीन्स माइनर रिंग अटैच करना है, ओके thiazole, थायो मीन्स सल्फर ग्रुप एंड देन अजो मीन्स nitrogen group, this is a nitrogen group, okay, so 1 and 3 one position पे thiO group, sulfur group and then nitrogen group thiazole, then 5 4D, okay 5 नंबर के पोजीशन पे और 4 नंबर के पोजीशन पे डी बॉन्डिंग है यहाँ पे, ओके दिस इज कंपाउंड 5 4D 1 3 ऑक्साजोल, फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन, देन थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, सो ऑक्सा अझा ओल, OLE because it is a 5 membered ring, राइट, सो इट इज अ 1,3-oxazole, समझ में आया, 5 रूल, फिफ्थ नंबर रूल, ओके गॉट इट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रूल नंबर 5, ओके दैट मीन्स नेक्स्ट रूल, okay this is the sixth number rule, okay so a heterocyclic component with the lower possible number of heteroatom, a heterocyclic component with the lower possible number for the heteroatoms, that means this is a example of that rules, नाइट्रोजन 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 अटैचमेंट हुआ है यहाँ पे, दिस इज अ pyridazine ring, okay pyridazine and pyridazine ring, okay this is a minor ring and major ring, okay nitrogen 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 and nitrogen, right, that means this is a pyridazine, this is a pyridazine compound, अगर 5 member ring को एक ही हेट्रोएटम अटैच होता है so it is called as a pyridine, but 2 हेट्रोएटम अटैच है 1 4 position पर so it is called as a pyridazine, right, so chemical name, that means IUPAC name pyrazino 2 3D because second position or third number position clockwise, that means anti-clockwise direction, okay so 2 3D, okay and pyridazine, this is a structure of pyridazine, सिंपल रूल है यहाँ पे, ओके यही अप्लाई करना है आपको स्ट्रक्चर में भी, अदर स्ट्रक्चर जो है ओके नेक्स्ट चैप्टर वाले बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, सिंपल रूल्स है, आपको याद रखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस हेटेरोएटम्स को देना है, राइट. नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, ओके if position of fusion is occupied by the heteroatom, the name of the components ring to be used are so chosen as both to contain the heteroatoms, right, because this is the example, okay दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट रूल, ठीक है यहाँ पे दो हेट्रोएटम्स दैट मीन्स 2 5 मेंबर रिंग अटैच है यहाँ पे, राइट, देन सल्फर ग्रुप नाइट्रोजन NH ग्रुप, देन नाइट्रोजन ग्रुप NH ग्रुप मीन्स इमिडाजोल रिंग एंड दिस इज अ थायोजोल रिंग, थायाजोल, ओके सो दिस इज द इमिडाजोल एंड थायाजोल रिंग अटैच हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स ओके सो यहाँ पे IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो इमिडाजो, दैट मीन्स इमिडाजो 2 1 वाई बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग 1 2, ओके सो 1 2 बी, ओके बी को अटैचमेंट है सो 1 2 दैट मीन्स 2 एंड 1 बी thiazole, this is a thiazole group because thio group sulfur group attached है, azole group attached है, so it is a thiazole, OLE because it is a 5 membered ring, no, and imidazole, this is a common imidazole ring, 5 membered ring plus 2 heteroatoms, that means 2 nitrogen atoms, it is called as a imidazole, right, bonding यहाँ पे attachment बाकी है so imidazo, okay is that clear, yes, सेवेंथ रूल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है. नाउ दिस इज सम important examples from the exam point of view, okay first one is a furon, then thiophene, then pyridine ring, 5 member ring,
plus one heteroatoms nitrogen atom, it is called as a pyridine. Then thiophene, sulfur group attached for the 5-membered ring, thiophene. Then furon, 5-membered ring plus one heteroatoms, that means one oxygen atom, it is called as a furon. Then pyridazine, pyridazine ring को, पायरिडाइसिन रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम अटैच करना है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को, दिस इज कॉल्ड एज अ पायरिडाइसिन. ओके, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, दिस इज एक्रिडीन रिंग. अब एक्रिडीन रिंग आपका एक्सेप्शन है, राइट. एक्रिडीन रिंग आपका एक्सेप्शन है बिकॉज यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पे भी मॉडल आंसर देखे तो वहाँ पे पूछा गया है सम एग्जाम्पल्स या कुछ एक्सेप्शन कंपाउंड ऐसे है कि उसका नंबरिंग कभी भी हेटेरोएटम से स्टार्ट आपको नहीं करना है, राइट. इसके पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया था आपको, राइट. सो आइसोक्विनोलिन, एक्रिडीन, फेनोथायाजीन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट कंपाउंड. ओके, दैट मीन्स दिस, यहाँ पे देखिए एक्रिडीन का स्ट्रक्चर है. सो एक्रिडीन का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया है, हेटेरोएटम, विच हेटेरोएटम, ओके, दिस इज द हेटेरोएटम नाइट्रोजन एटम. लेकिन यहाँ पे नंबरिंग कितना है, 10 नंबर आया है देखिए यहाँ पे. ओके, सो N10, लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 1. ओके, सो 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9 and 10, N10, बिकॉज इट इज एक्सेप्शन कंपाउंड. ओके, सो इसका नंबरिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, हेटेरोएटम, दिस इज अ हेटेरोएटम ऑफ दैट कंपाउंड, नो. सो ये एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है. ये ग्रुप या कंपाउंड एक्सेप्शन में आता है जो कि आइसोक्विनोलिन, सेम एज आइसोक्विनोलिन कंपाउंड. ओके, यहाँ पे आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर होगा. आपको प्रैक्टिस के लिए ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसका रिवीजन भी कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एजेपाइन का स्ट्रक्चर, जो कि बेंजीमिडाजोल, दैट मीन्स डाइजेपाम का स्ट्रक्चर वगैरह उसमें इंपॉर्टेंट है. इंडोल रिंग, इमिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो उसमें इमिडाजोल रिंग है, राइट. ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. क्विनोलिन रिंग जो एंटी मलेरियल ड्रग है, क्लोरोक्विन वगैरह, सो क्लोरोक्विन में क्विनोलिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, राइट. दिस इज अ आइसोक्विनोलिन ग्रुप. ओके, एज आई से दिस इज द हेटेरोएटम्स. ओके, सो नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1, नॉट अ हेटेरोएटम्स, 1 2, सो 2 नंबर हेटेरोएटम को देना है, देन 3 4, देन 5, देन 6 7 and 8. ओके, दिस इज द 8-member रिंग, नो. तो आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबरिंग हेटेरोएटम से स्टार्ट कभी भी नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज हेटेरोएटम्स. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स. कुछ एक्सेप्शन ग्रुप ऐसे है कि उसका नंबरिंग आपको हेटेरोएटम से स्टार्ट नहीं करना है, तो याद रखना है एक्रिडीन, देन आइसोक्विनोलिन एंड थायो, दैट मीन्स फिनोथायाजीन ग्रुप. ओके, ओके, फिनिश. सो this is the rules, heterocyclic compound IUPAC rules. Okay, then सम इम्पॉर्टेंट कॉमन रोल नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लिया हमने. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है पीसी सेकंड में. ओके, सो मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन आईयूपीएससी रूल्स चाहिए थे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था, ठीक है. सो समझ में आया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूल्स, 7 रूल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, राइट. प्यूरिन स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है. ओके, this is the rules of heterocyclic compound. Okay, got it. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.